दोस्तों, वेलकम टू माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज। माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आपका दिन बेहद कुंदा और खूबसूरत होगा। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, ईवीएस का फुल कोर्स कराया जाएगा। 3, 4, 5 एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप लोग वीडियो के साथ जो है नोट्स बनाते चलिएगा। तो जैसा कि इसमें आपको बताया गया है कि पार्ट 1, इसके बाद ये है पार्ट 2। तो चलते हैं दोस्तों। कहा क्या रहा है कि जानवर के बारे में, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं, क्या कर रहा है, वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी गया है कि जो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो आप तुरंत उसका आंसर देंगे, बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं दोस्त। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफ़ेद और काला देखते हैं दोस्त। कैसे देखते हैं गाय? जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को सफ़ेद और काला देखते हैं, और जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। तो वह कौन सा जानवर है गाइस जो खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है? उसका नाम है छिपकली। आगे चलते हैं गाइस। कुछ जानवर तूफान या भूकंप की बात कर रहा है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाली है। जानवरों में भी देखने, सुनने, महसूस करने की क्या होती है? तो शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जैसे हम लोगों की कई भाषाएं हैं, वैसे कई जानवरों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। आगे चलते हैं दोस्त। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इम्पॉर्टेंट है दोस्त। इसके बाद है स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना क्या है? प्रमुख है। आगे चलते हैं। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे, क्या कह रहा है कि यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु क्या करते हैं दोस्त? बच्चे देते हैं। तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वह क्या करते हैं गाइज? अंडे देते हैं। इसके बाद चलते हैं घास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्त। घास क्या? घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा क्या होता है? जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी, जो गांव से बिलोंग करते हैं जानते होंगे, खुरपी को खोद कर क्या करते हैं? निकालते हैं। खुरपी का आकार गांव वाले जानते भी हैं कैसा होता है, तो उनको दिखा देते हैं। ऐसा आकार होता है, यहाँ पतला सा होता है, ये जो है नुकीला होता है थोड़ा, यही है खुरपी का आकार। आगे चलते हैं। बरगद की बात कर रहा है। बरगद में आप देखेंगे गाइस, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। क्या होती हैं? जो बरगद में पेड़ की लटकन होती हैं उसकी जड़ें होती हैं। विशेष ध्यान देंगे। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं गाइस। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या करती हैं गाइस? सहारा देती हैं। आगे देखते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। अब आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पेड़ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है गाइस? ऑस्ट्रेलिया में। कि कौन सा? रेगिस्तानी ओक, जिसकी ऊंचाई गाइस 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। विशेष ध्यान देंगे। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। ठीक। आगे, यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है गाइस, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं गाइस।
अब बात करते हैं नेपथिन्स की। नेपथिन्स क्या है गाइस, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेपथिन्स नामक पौधा जो है ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है गाइस। कहाँ कहाँ? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है गाइस। आगे देखेंगे, यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का क्या करता है? शिकार करता है। यह पौधा लंबे घोड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और जिसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं गाइस। नेपथिन्स पौधे को घटपैड़ी पौधा भी कहा जाता है। इसको ध्यान से देखेंगे, जो नेपथिन्स के पौधे हैं गाइस उसको क्या कहा जाता है? घटपैड़ी पौधा भी कहा जाता है। बीज की बात करेंगे गाइस, तो बीज की बात में यहाँ देखेंगे, बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियाँ इन्हीं कीड़ों से क्या करती थी? बचाती थी। अब आगे चलते हैं गाइस, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। फिर देखेंगे गाइस, सोयाबीन की फलियां जो है वो पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं क्या होते हैं गाइस? बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में क्या होता है? बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है गाइस। फसल की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ देखेंगे, एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। क्रोटोन पौधों के बारे में आप लोग सुने होंगे। क्रोटोन पौधे जो होते हैं वो ज़मीन के बारे में उसकी दशा को क्या करते हैं? बताते हैं, यानी सिग्नल्स देते हैं गाइस। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियाँ क्या होती हैं? सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं और ह्यूमस उपलब्ध करवाती हैं। सब्जियां अधिकतर गाइस, सब्जियों के बारे में जो जानकारी है गाइस, सब्जियां अधिकतर क्या करती हैं? सब्जियां पौधों के फूल होते हैं और कुछ सब्जियां पौधों का क्या होता है? फल होता है गाइस। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया क्या होते हैं? तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आया है? साउथ अमेरिका। कहाँ से आया गाइस? साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। काफ़ी, बीन्स और भिंडी जो है अफ्रीका से आई है। सोयाबीन कहाँ से आया है दोस्त? चीन से। इसके बाद केचुए के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को क्या करते हैं? मुलायम और भुरभुरी बनाते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन क्या होती है? उपजाऊ बनती है। केचुए को किसानों का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। झूम खेती के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे और झूम खेती के बारे में अधिकतर पूछा भी जाता है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। क्या होता है? एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बाँस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टियों में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। मुख्यतः फसल चावल की ही होती है। झूम खेती में फसल पकने पर गाँव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। वो त्यौहार कौन सा है पूछा जाता है गाइज? चेराओ नाच। क्या होता है? चेराओ नाच। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर क्या करते हैं? पीटते हैं।
डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं गाइज। आगे देखते हैं, स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है गाइज। झूम खेती कहाँ की जाती है? मिजोरम में होती है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है गाइज? चावल। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की खेती लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है गाइस। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टिन जमीन बोले जाते हैं। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कुड़ुक क्या है? झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है और कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं गाइस। आगे देखेंगे, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट है गाइस। वेलवनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। खूंटी की मदद से खेती की मिट्टी को नरम किया जाता है गाइस। समय पर प्याज ना काटी जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाती है गाइस, ध्यान देंगे। खरपतवार कुछ पौधे बिना बोए जाते हैं, खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेंगी और फसल कम होगी। हुलगुंडी गांव कहाँ है गाइस? इसको ध्यान से देखेंगे। जो हुलगुंडी गांव है वो कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ हुलगुंडी गांव में है। कर्नाटक की भाषा जो होती है गाइस वह कन्नड़ होती है। आगे देखेंगे, उधुइयों। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को क्या कहा जाता है? पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं उधियू। गुजराती में उधियू का मतलब है उल्टा। उधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। गांधीधाम स्टेशन कहाँ है गाइज? गांधीधाम स्टेशन जो है गुजरात में है। गुजरात के प्रमुख खाद्य जो हैं वो है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल तथा मिठाई। वनगाम गुजरात में है। गांधीधाम अहमदाबाद में है। वलसाड़ क्या है? गुजरात में है गाइज। आगे देखेंगे, दांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेजों ने, पढ़े होंगे गाइज आप लोग, कि सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर क्या किया था? पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा और इस गलत कानून को क्या किया था? तोड़ा था। ग्रेगर मेंडल, आप इनके बारे में भी पढ़े होंगे। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। किस सन में? 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक एक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए गए। आगे देखेंगे, मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा, और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे बीज का रास्ता कुछ नहीं होता है। जंगल की बात करें गाइज, जंगल अधिकार अधिनियम कानून 2007 पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट भी है। जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो उन्हें यहाँ कानून अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है गाइज। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल क्या होते हैं? खत्म होते जा रहे हैं गाइज। परिवार, इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार के बारे में गाइज आप लोग सुने होंगे, लेकिन यहाँ परिवार की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं गाइज। एकल परिवार किसे कहते हैं? जिनमें माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, उन्हें एकल परिवार का दर्जा दिया गया है। जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची,
बुआ माँ बाप और बच्चे होते हैं, नाना नानी मामा मामी मौसा मौसी माँ बाप और बच्चे होते हैं गाइज। इसे क्या कहते हैं गाइज? संयुक्त परिवार इसे कहते हैं, संयुक्त परिवार। फिर आगे देखते हैं गाइज, बछेंद्री पाल के बारे में जानकारी रखते हैं। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। कौन थी? भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। ये उत्तराखंड की गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे गाइज। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां जगह नहीं थी, तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं गाइज। इम्पॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। फिर आगे चलते हैं कड़म मल्लेश्वरी के बारे में। कड़म मल्लेश्वरी को आप लोग सुने भी होंगे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है सीटेट में कि ये एक वेट लिफ्टर आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कड़म मल्लेश्वरी जो है ये एक वेट लिफ्टर और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 29 मेडल जीते हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में, सुनीता विलियम्स जो है 360 किलोमीटर की दूरी स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसिस में वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते थे? तैरते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरे या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा क्या होते थे गाइस? खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को क्या होता था? बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग की बात करें तो चाँद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चाँद पर 1969 में गए थे। कब गए थे? 1969 में। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए जो भारत है वो अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है। इसलिए गाइस जो है भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अल बिरूनी की बात करें गाइस, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। ठीक, 1000 से भी साल पहले एक यात्री जो थे वो भारत आए जिनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम था उज्बेकिस्तान। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगे। अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं गाइस। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। चमकता सितारा गल स्टार जिसे आप कहते हैं, सूर्यमणि एक चमकता सितारा गल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं।
उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़क भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग जो है जंगल को कहा जाता है, जो कि आदिवासी लोग कहते हैं, केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़क समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूरमणि 21 साल की थी जब उसने बासमी दीदी और कई लोगों की मदद से ये केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग कुड़क। भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल, जो कि पिछले आप लोग में पढ़ चुके हैं। केरल में क्या होता है गाइज, केरल में टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। केरल में जो टैपियोका होता है वो जमीन के कहाँ उगाया जाता है, नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल को लोग उबाल कर खाते हैं। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। वल्लम जो क्या होती है, वो लकड़ी की छोटी नाव होती है जो कि कहाँ पाई जाती है, केरल में। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है गाइस। मलयालम में माँ की बड़ी बहन बलियम्मा, जो मलयालम की भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, बलियम्मा। और नानी को अम्मुमा कहते हैं। चाचा को चिट्टपन कहते हैं और चाची को कुजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं गाइज। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। कथकली नृत्य केरल में होती है। केरल की जो नृत्य है वो कथकली है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं गाइज। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक पूछे जाते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। जो तमिलनाडु है वह भारत के कहाँ स्थित, किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, केरल है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। असम की बात करते हैं गाइस। असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको पढ़ जरूर लेंगे आप लोग। क्या कह रहा है कि असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर ही भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है गाइस। यहाँ बांस को क्या कहते हैं, गरीबों का टिम्बर कहते हैं। असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। बिहू जो है एक प्रकार की माघ बिहू 14 और 15 जनवरी, जो कि असमी कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी सेट मतलब छप्पर बनाते हैं जिसे बेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गाइस, चावल की नई फसल कटने के बाद असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ताव जिसे कढ़ाई को आग पर रख कर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले की पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को खाते हैं। इस प्रकार गाइज आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ पार्ट 2 खत्म हुआ, अगला पार्ट 3 रहेगा। धन्यवाद।